नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग माइंड की पॉडकास्ट ज्ञान की राह में। आज का विषय है शिक्षण अभिक्षमता, जो न केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि उन सभी के लिए ज़रूरी है जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। भारत में विशेषकर उत्तराखंड में शिक्षा का एक विशेष स्थान है और एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण है अभिक्षमता ज्ञान, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का ज्ञान। तो चलिए आज हम जानेंगे शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज जो कि उत्तराखंड की स्टेट्स की या जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ईयर्स और डेट्स के बारे में। 4 नवंबर 1948 को कौन सा आयोग गठित हुआ था? 4 नवंबर 1948 को राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसने अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को प्रस्तुत की। तो राधाकृष्णन आयोग 4 नवंबर 1948 को आया और प्रस्तुत की इन्होंने 25 अगस्त 1949 को। मुद्रा आयोग का गठन जो था वो 23 सितंबर 1952 को हुआ। मुद्रालय आयोग का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1952 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 29 अगस्त 1953 को। नेक्स्ट है यूजीसी का गठन कब हुआ था? यूजीसी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1953 को। हालांकि वैधानिक रूप से इसका गठन हुआ था 1956 में। ईश्वर भाई पटेल समिति का गठन हुआ था 1977 को। दुर्गाबाई देशमुख समिति, इसका गठन हुआ था 1957-58 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसका गठन हुआ था 1988 में। एनसीईआरटी, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अगर हम डेट की बात करें तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई थी 1986 में। एनआईओएस की स्थापना हुई थी 1989 में। केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1963 को। सेकेंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 1986 की और पहली वाली जो आई थी 1968 में। 1991 में आई थी रामामूर्ति पुनर्विचार समिति और 1992 में आई थी जनार्दन रेड्डी समिति। इन्हीं दो समितियों के आधार पर संशोधित शिक्षा नीति आई 1992 में। केंद्रीय सलाहकार समिति, इसका गठन हुआ था 1992 में। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। साथ में यशपाल कमेटी भी आई थी कि इसका गठन हुआ था 1993 में। कोठारी आयोग, इसका गठन हुआ था 14 जुलाई 1964। याद रखिएगा, कोठारी आयोग 14 जुलाई 1964 और इसने अपनी प्रस्तुति दी 29 जून 1966। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को। जबकि एनसीटीई, इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1995 को। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2000-2001 में, जबकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की शिक्षा नीति से आया और यह लागू हुआ 1987 से। डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब आया था? 1994 में। रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की शुरुआत मार्च 2009 से हुई। एनसीएफ कब आया था? एनसीएफ आया था 2005 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब भारतीय संसद ने पारित किया? आरटीई भारतीय संसद ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया तथा यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में जम्मू कश्मीर राज्य, उस वक्त जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको छोड़ करके पूरे भारत में यह लागू हुआ। आरटीई अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत लागू किया गया था। इस अधिनियम का मकसद भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना था। आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% आरक्षित सीटें करनी होती हैं। याद रखें, आरटीई अधिनियम 86वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च
10 को सर्वप्रथम ब्रिटिश विधान परिषद में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रस्ताव रखा था। डाइट DIET यानी कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, इसकी जो स्थापना की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2018 में हुई। मिड डे मील जो कि अब PM पोषण हो चुका है, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी ये कब आई थी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी 2009 में और इसको 2015 में रिवाइज किया गया था। रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? रूसा की शुरुआत जो हुई थी 2013 से हुई। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन हुआ था 2005 में और इसने अपनी जो प्रस्तुति दी वो 2009 में दी। नेशनल नॉलेज कमीशन की जो अध्यक्ष थी वो थी सैम पेत्रोदा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना नवंबर 1945 में हुई तथा 1987 में संसद के एक अधिनियम के जरिए इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। तो AICTE की स्थापना 1945 में और वैधानिक दर्जा मिला इसको 1987 में। NIOS यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना 1986 शिक्षा नीति के तहत हुई थी और इसको हमने लागू किया था नवंबर 1989 से। यानी कि NIOS की जो गठन हुआ था 1989 में हुआ था और किसकी नीति के तहत हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की स्थापना 20 सितंबर 1985 को हुई। CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना 1 जुलाई 1962 को हुई। NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना सितंबर 1994 को हुई। NAAC की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के जवाब में की गई। याद रखिएगा NAAC जो है UGC के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। NTA यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना नवंबर 2017 को हुई। NTA के तहत प्रवेश परीक्षा और भर्ती का आयोजन किया जाता है। अगर आपको ज्ञान की राह पॉडकास्ट का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।